देखिए मोनोसोमी और ट्राइसोमी की बात को समझाने के लिए इंसान के अंदर मौजूद जो 23 पेयर्स हैं वो बनाना मुझे जरूरी थे, वरना आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। और गौर से सुनिएगा, सबसे पहली बात तो आपके जहन में आएगा सर ये क्रोमोसोम आपने ऐसे क्यों बनाए। लेकिन बेटा एक बात याद रखिए कि जो क्रोमोसोम्स मैंने बनाए हैं, लेबोरेटरी का एक टेस्ट है वो कहलाता है कैरियोटाइपिंग। तो कैरियोटाइपिंग जो है उसमें जब हम करते हैं लेबोरेटरी का टेस्ट, वैसे वालिदैन ने कहा भाई मुझे शक है कि मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है, और डॉक्टर ने देखकर कहा कि हाँ भी हो सकता है कि इसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद कम या ज्यादा हो, तो लेबोरेटरी का एक टेस्ट है वो कहलाता है कैरियोटाइपिंग। जब कैरियोटाइपिंग का लेबोरेटरी का टेस्ट करते हैं तो लेबोरेटरी वाले जो रिपोर्ट देते हैं वो देते हैं इस शक्ल में जो आपको बोर्ड पे नजर आ रही है। एक नॉर्मल इंसान के क्रोमोसोम्स की शक्ल है। सबसे पहले तो बेटा डिस्क्रिप्शन ये सुन लें कि इंसान में 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स में 22 पेयर्स होते हैं वो इंसान में ऑटोसोम्स के होते हैं, और एक पेयर जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। इंसानों में एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, जो 23 पेयर आपको नजर आ रहे, 23rd पेयर आपको नजर आ रहा है, तो ये सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है। मेल्स में ये XY होता है और फीमेल्स में ये XX होता है। ठीक है, मेल्स में ये XX होता है और मेल्स में ये XY होता है और फीमेल्स में XX होता है। और बाकी जो 22 पेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, यहां तक जो आपको बाकी पेयर्स जो नजर आ रहे हैं, ये पेयर्स क्या कहलाते हैं? पेयर्स कहलाते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, these are termed as what? These are termed as ऑटोसोम्स। ठीक है, और 23rd पेयर आपको जो नजर आ रहे हैं, अगर दोनों क्रोमोसोम एक जैसे नजर आ रहे हैं तो फिर ये XX होंगे, और अगर एक क्रोमोसोम आपके पास बड़ा और एक छोटा नजर आ रहा है तो फिर इसका मतलब कि एक वो XY क्रोमोसोम। ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा नजर आ रहा है तो उसका मतलब है वो XY क्रोमोसोम। अच्छा, आप समझने क्या जा रहे हैं? आप समझने जा रहे हैं हेट्रोपोलाइटी। सबसे पहले बैकग्राउंड में, अब चूंकि सब लोग आ चुके हैं, थोड़ी सी बात को जरा जरा रिवाइज तो कराइएगा। सबसे पहले नॉन डिसजंक्शन डिफाइन करिए। नॉन डिसजंक्शन किसे कहते हैं? सर इसमें है फेलियर ऑफ क्रोमोसोम्स टू गेट इन टू गो टू द पोल और इनटू द सेल व्हिच रियली डिजर्व्स टू गेट इट। ठीक है, नॉन डिसजंक्शन की वजह से बेटा क्या होगा? जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे होंगे? सर नॉन डिस्ट्रक्शन की वजह से गैमीट्स जो होंगे वो एन्यूप्लॉइड होंगे, एन्यूप्लॉइड की वजह से हिप्लोप्लॉइडी होगी। ठीक है, एन्यूपुलाइटी डिफाइन करिए मुझे। जी, एन्यूपुलाइटी बेटा डिफाइन करिए, एन्यूपुलाइटी क्या होती है? any alternation in haploid number of gametes. Any alteration in the haploid number of gametes, उसकी वजह से एन्यूपुलाइटी। और अगर कोई एन्यूपुलाइट नॉर्मल गैमेट के साथ तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? उसके रिजल्ट में होगी आपके पास हेट्रोपुलाइटी। चले, उसके रिजल्ट में क्या होगी? उसके रिजल्ट में होगी हेट्रोपुलाइटी। चलें, तो यहाँ पर आपके पास क्या है? यहाँ पे आपके पास सबसे पहले नॉन डिजंक्शन हुई। नॉन डिजंक्शन के रिजल्ट में एन्यूपुलाइटी हुई। एन्यूपुलाइटी के रिजल्ट में क्या होगी? हेट्रोपुलाइटी होगी। हेट्रोपुलाइटी से मुराद ये है एक ऐसा इंसान का बच्चा पैदा हो रहा है जिसमें 46 क्रोमोसोम नहीं है बल्कि ज्यादा हैं या कम क्रोमोसोम्स मौजूद है। ठीक है, चलिए अब जरा गौर से देख लें। आपके पास बोर्ड पे जो क्रोमोसोम्स बने हुए वो नॉर्मल इंसान के क्रोमोसोम्स बने हुए हैं। ठीक है, वो नॉर्मल इंसान के क्रोमोसोम्स बने हुए हैं। अच्छा, अब इन क्रोमोसोम में से किसी भी एक क्रोमोसोम के पेयर में, इन क्रोमोसोम में किसी भी एक क्रोमोसोम के पेयर के अंदर अगर एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम के अंदर जो है 21वें पेयर के अंदर एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है।
मैंने 21st पेयर में एक क्रोमोसोम ज्यादा बना दी। तो ये बच्चा जो है ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन बेबी कहलाएगा। और दरअसल ये क्या सफर कर रहा है, दरअसल ये सफर कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ये सफर क्या कर रहा है, ये सफर कर रहा है डाउन सिंड्रोम। चलें, अब आप जरा और करें, इस इंसान में टोटल 47 क्रोमोसोम होंगे, ट्राइसोमी। अब आपको ट्राई कहने की वजह समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आपको ट्राई कहने की वजह समझ में आ रही होगी कि दरअसल आपके पास इसको हम ट्राइसोमी एक्चुअली क्यों कहते हैं। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ट्राइसोमी 21। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, इस कंडीशन को हम नाम देंगे ट्राइसोमी 21। तो कोई आपसे ये पूछे कि ट्राइसोमी वाले इंसानों में क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा कि ट्राइसोमी वाले इंसानों में क्रोमोसोम्स की तादाद होती है 47। ट्राई क्यों कहते हैं, ट्राई इसलिए कहते हैं क्योंकि 21वें पेयर के अंदर 2 के बजाय 3 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इसमें 21वें क्रोमोसोम में 2 के बजाय 3 क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए हम उसको ट्राइसोमी का नाम देते हैं। एंड दिस इज द टाइप ऑफ व्हाट, दिस इज द टाइप ऑफ हेट्रोप्लॉइडी। ठीक है, ये आपके पास हेट्रोप्लॉइडी जो है उसकी किस्म है। चलें, द नेक्स्ट टू इट इज, ये बात हो गई आपसे किसके बारे में, ये बात हो गई आपसे ट्राइसोमी के बारे में, ट्राइसोमी 21। अच्छा, आप किसी भी आपके कोर्स में देखें जो ट्राइसोमी शामिल है या जो मोनोसोमी शामिल है, मैं आपको वही बता रहा हूं पहले। दूसरी जो ट्राइसोमी आपके कोर्स में शामिल है, वो आपके कोर्स में शामिल है ट्राइसोमी 23। ये देखिए, अब मैं इसको दोबारा से नॉर्मल कर रहा हूं, काम करें पहले जरा इसको बना लें, बोर्ड पे जो डायग्राम बनी हुई है बेटा पहले बना लें। मैंने क्रोमोसोम्स को इस तरह से बनाया क्यों है, क्योंकि जब हम लेबोरेटरी का टेस्ट कैरियोटाइपिंग करते हैं तो कैरियोटाइपिंग के दौरान क्या होता है, कैरियोटाइपिंग के दौरान क्रोमोसोम अपने क्रोमैटिड्स की हालत में विजिबल होते हैं। ठीक है, कैरियोटाइपिंग के दौरान क्रोमोसोम्स अपने क्रोमैटिड्स की हालत में विजिबल होते हैं। तो इस वजह से हम जो डायग्राम आप बोर्ड पे देख रहे हैं हम इस तरह से बनाते हैं, वरना हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म करके भी बना सकते थे। लेकिन बनाने की असल वजह जो है वो यही है कि जब आप कैरियोटाइपिंग करते हैं तो कैरियोटाइपिंग करने पर क्रोमोसोम हमें इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिड जो नजर आता है। बनाए अपने हर स्टूडेंट बनाए, बगैर उसके वरना आपको ट्राइसोमी मोनोसोमी याद नहीं रहेगी। चलें, अब मैं ट्राइसोमी जो 21 वाली हालत है मैं इसको हटा रहा हूं। ट्राइसोमी 21 कहलाता है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अभी मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में डाउन सिंड्रोम के बारे में दोबारा बताऊंगा। पहले मैं आपको ट्राइसोमी जो आपके कोर्स में वो बता दूं, डायग्राम मुझे मिटाना होगी, मुझे बोर्ड पे जगह चाहिए। अच्छा, अब आइए ट्राइसोमी 23 पे। तो ट्राइसोमी 23 चाहिए तो फिर से मैं इसको नॉर्मल पहले बना दूं।
ठीक है, फिर से मैं पहले इसको नॉर्मल बना, ठीक है, मैंने इसको फिर से क्या किया, मैंने फिर से इसको नॉर्मल कर दिया। अब देखें ट्राइसोमी 23 में ये मैंने एक क्रोमोसोम बढ़ा दिया, ठीक है, मैंने एक क्रोमोसोम यहाँ पे बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम, तो ये कहलाएगी ट्राइसोमी 23, ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज ट्राइसोमी 23। और ट्राइसोमी 23 में क्या कहलाएगी, एक्स एक्स वाई कहलाएगी। This is termed as XXY, ठीक है, ट्राइसोमी 23 कहलाएगी और ट्राइसोमी 23 में ये कहलाएगी XXY। चलें, ये कहलाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। चलें, इसके बाद आइए मोनोसोमी देख लें। मोनोसोमी में क्या होगा, मोनोसोमी में आपको जितने भी पेयर्स नजर आ रहे हैं इनमें से किसी भी एक पेयर में एक कम हो जाएगा। अब आपके कोर्स में क्या है, आपके कोर्स में है मोनोसोमी 23। आप फिलहाल बोर्ड पे जो बनाया हुआ मैंने वो बनाई जरा, ट्राइसोमी 23 यानी XXY क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जरा आप बनाएं। अब देखिए मोनोसोमी 23 में बना रहा हूं, तो मोनोसोमी 23 बनाने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम दिखाया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टर्नर्स सिंड्रोम, एंड दिस इज मोनोसोमी 23, ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज मोनोसोमी 23, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मोनोसोमी 23। सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, एक एक्स क्रोमोसोम मौजूद है इसके अंदर, ठीक है, देयर इज ओनली सिंगल एक्स क्रोमोसोम इन द 23rd पेयर, और वो भी कौन सा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक्स है, ध्यान में रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स है। टर्नर सिंड्रोम को इसलिए हम जो है वो XO बोलते हैं, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम को हम इसलिए जो है वो XO सिंड्रोम का नाम बोलते हैं। ठीक है, दिस इज एक्चुअली एन XO सिंड्रोम।
चलें, अच्छा अब आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ मोनोसोमी 11 है, तो आप समझ लें आप 11 पेयर के अंदर एक क्रोमोसोम दिखाएंगे, ठीक है। मैंने आपसे कहा ट्राइसोमी 18 है, तो 18वें क्रोमोसोम में आप एक क्रोमोसोम ज्यादा दिखाएंगे, ठीक है। आपके कोर्स में बेटा दोबारा से सुन लें, 2 ट्राइसोमीज हैं, एक ट्राइसोमी 21, एक ट्राइसोमी 23, और ट्राइसोमी 23 कौन सी वाली, XXY वाली, जिसे कहते हैं क्लाइंट-फेल्टर। और मोनोसोमी सिर्फ आपके एक ही कोर्स में है, मोनोसोमी 23, और मोनोसोमी 23 कौन सी वाली है, वो आपके पास है XO सिंड्रोम, ठीक है, XO। चलें, ठीक है, ट्राइसोमी और मोनोसोमी की बात होगी। दोबारा से एक बार सुन लें, सबसे पहले मियोसिस के दौरान नॉन डिजंक्शन हुई, नॉन डिजंक्शन की वजह से क्या हुई, एनियोपुलाइटी हुई, एनियोपुलाइटी की वजह से क्या हुई, एनियोपुलाइटी कैसे हुई, हेट्रोपुलाइटी, हेट्रोपुलाइटी कैन बी ट्राइसोमी, कैन बी मोनोसोमी, ठीक है, हेट्रोप्लाइडी कैन बी ट्राइसोमी और कैन बी मोनोसोमी। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी और है, वो है नलेसोमी। नलेसोमी वाले बच्चे सरवाइव नहीं करते, इसलिए उनका कोई सिंड्रोम नहीं है। अच्छा, नलेसोमी किसे कहते हैं, आपके बोर्ड पे जितने भी पेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई भी क्रोमोसोम अगर मिसिंग होगा तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी नलेसोमी। मैं अब इनकी डेफिनेशन लिख देता हूं। When there is one more chromosome in any of the homologous pair, it is called trisomy. Monosomy, when there is one less chromosome in any of the homologous pair. When there is one less chromosome in any of the homologous pair, it is called monosomy. नलेसोमी किसे कहेंगे, नलेसोमी when both the members of homologous pairs are missing. It is called nalesomy. When both the members of a homologous pair are missing, it is called what? It is called nalesomy. तो हेट्रोप्लाइडी में बेटा आपको एक टाइप बता दी मोनोसोमी, एक बता दी ट्राइसोमी। नलेसोमी भी टाइप है, लेकिन नलेसोमी वाले बच्चे अगर दोनों पेयर्स किसी इंडिविजुअल में मिस हो जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता। मोनोसोमी और ट्राइसोमी वाले बच्चे अब नॉर्मल होते हैं, नलेसोमी वाले बच्चे सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। नलेसोमी वाले बच्चे जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते, वो जिंदा नहीं होते।
चलें इसके बाद आइए। अच्छा, ये जो आपको टॉपिक मिलेगा ये आपको मिलेगा मियोटिक एरर्स के तौर पर। अब मैं आपको एक एक सिंड्रोम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये सुन लें, सिंड्रोम कहते हैं किसको है। सिंड्रोम कहलाता है कलेक्शन ऑफ डिजीज। आपने 3 सिंड्रोम पढ़ने हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। यानी कि ये बच्चे पैदा हुए और उसके बाद बड़े हो रहे हैं या उनकी डेथ वाकई हो रही है, उनके तक क्या अलामत होंगी कि आप पहचान लें, ठीक है, कि आप पहचान लें कि ये इनको फला सिंड्रोम है, ठीक है, इनको फला सिंड्रोम है। आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपसे बात करने जा रहा हूं डाउन सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जिस सिंड्रोम के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, आपसे बात करने जा रहा हूं डाउन सिंड्रोम, कि वो बच्चा जो डाउन बेबी कहला रहा है तो उसमें क्या अलामत होंगी। ठीक है, दिस इज ट्राइसोमी 21। ठीक है, ये ट्राइसोमी 21 है। सेक्स वाइज जो है वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, सेक्स वाइज जो है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। दिस कैन बी सेक्स वाइज मेल और सेक्स वाइज फीमेल। ठीक है, ये सेक्स वाइज मेल भी हो सकता है और सेक्स वाइज फीमेल भी हो सकता है। अच्छा, ये बच्चे एबनॉर्मल होते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल किस लिहाज से, लो आईक्यू होता है। ठीक है, लो आईक्यू होता है, शॉर्ट स्टेचर, इनका कद छोटा होता है। ठीक है, दे हैव शॉर्ट स्टेचर, यानी कि इनका कद जो होता है वो छोटा होता है। एब्सेंट कॉमन क्रीसेस, हाथ की जो लकीरें होती हैं, फिर आपके हाथ में लकीरें हैं, इनके हाथ में आपको लकीरें नहीं मिलेंगी, गायब मिलेंगी। जबान लंबी होती है, मैक्रोग्लॉसस। ठीक है, फ्लैट नोज होती है, आईज विद एपिकेंथल फोल्ड्स, आईज विद एपिकेंथल फोल्ड्स। आपको इनकी आंखें मिलेंगी, ठीक है, आपको इनकी आंखें मिलेंगी, आपको यहां पे इस तरफ एक निशान मिलेगा, आपको एक स्किन का फोल्ड मिलेगा। ठीक है, आपको स्किन का यहाँ पे एक फोल्ड मिलेगा, इसको कहते हैं एपिकेंथल फोल्ड। ठीक है, हम कह रहे हैं आईज विद एपिकेंथल फोल्ड, यानी आम इंसान को फेस टू फेस देखें, उसकी जो हमारी नोज की तरफ वाले किनारे होते हैं वो नजर आ रहे होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें ये होता है कि ये इनकी आंख है और ये नोज है, तो यहाँ पे स्किन का फोल्ड मौजूद होता है, जिससे
आंख का नाक की तरफ वाला जो किनारा होता है वो छुप जाता है, ठीक है, और प्रॉपर नजर नहीं आता। अच्छा, इसके अलावा एएसडी क्या होता है? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। व्हाट इज एन एएसडी? जी, एएसडी क्या होता है? एएसडी होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यानी ये बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके दिल में सुराख होता है, ठीक है, ये इनके दिल में जो है वो सुराख होता है। तो कंडीशन क्या कहलाती है? कंडीशन कहलाती है एएसडी, यानी कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। कंडीशन कहलाती है एएसडी यानी कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। चलें, डाई इन अर्ली एज, छोटी उम्र में ये बच्चे मर जाते हैं। दोबारा से सुन लें सारी बातें। कोई आपसे कहता है कि सिंड्रोम किसे कहते हैं, तो सिंड्रोम कहते हैं बेटा कलेक्शन ऑफ डिजीजेस को, ठीक है। बहुत सारी बीमारियों का एक जगह पे किसी इंडिविजुअल में आपको कलेक्शन मिले तो कलेक्शन ऑफ डिजीजेस क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ डिजीज कहलाता है सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है ट्राइसोमी 21। कोई आपसे कहे क्यों होता है? पैदाइशी तौर पे बच्चे में क्रोमोसोम 47 होंगे, और 47 जो हम कह रहे हैं क्रोमोसोम ज्यादा होगा, वो कौन से क्रोमोसोम ज्यादा होगा? वो उसके 21वें पेयर में क्रोमोसोम ज्यादा होगा, ठीक है। वो जो है उसके 21वें पेयर के अंदर जो है वो उसके 21वें पेयर के अंदर एक जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। 21वें पेयर के अंदर जो है उसका एक क्रोमोसोम जो है वो ज्यादा हो जाएगा। चलें, डाउन सिंड्रोम आपने नोट कर लिया। अब आप जरा सारे गौर से सुने मेरी बात कि जो एन्यूपुलाइड गैमेट होगा जो कि डाउन सिंड्रोम की वजह बनेगा, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, ये सोच के बताइए और हैंड रेज करिए। इसको इसी बात को इंग्लिश में कह रहा हूँ, एन्यूपुलाइड गैमेट रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग राइज टू डाउन बेबी कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम? $47 chromosomes. आपने सुना ही नहीं मैंने आपसे क्या कहा। सर मेरा भी जवाब यही था, मुझे भी लगा यही पूछा आपने। मैंने आपसे पूछे एन्यूपुलाइड गैमेट, जल्दी ना करें ना जवाब देने में। एन्यूपुलाइड गैमेट रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग राइज टू डाउन बेबी कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? सर 22 और 24। दो आंसर्स कभी भी सही नहीं हो सकते। Aneuploid gamete responsible for giving rise to down baby contain how many chromosomes?
बोले। सर मुझे क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा। हाँ तो इनएक्टिव बैठी हुई थी ना, इसी वजह से। तो दोबारा से नहीं सुनो। मतलब Aneuploid gamete responsible for giving rise to down baby contain how many chromosomes? सही यही आंसर होगा कि एक जो होगा, जो स्पर्म होगा उसमें 23 होंगे और जो एग होगा उसमें 24 होंगे। तो इस तरह वो टोटल मिला के फिर वो 47 हो जाएंगे। अच्छा चलिए हम आंसर सुन लें। एक बात बताओ, तुमने कहा एक में 24 होंगे, एक में 23 होंगे, जो 23 वाला होगा क्या वो एन्यूप्लाइड हुआ? जरा मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, 23 23 होगा क्या वो एन्यूप्लाइड होगा? नहीं, तो फिर उसको क्यों कह रही है? तो फिर एक ही बचा 24। 23 वाला 24 के साथ मिलेगा। 24 इंसानों का एन्यूप्लाइड नंबर है, यानी कि अगर गलत क्रोमोसोम होंगे तो हम 24 क्रोमोसोम को कहेंगे कि हाँ ये एन्यूप्लाइड नंबर है। 23 वाला तो नॉर्मल है, तो आप कहें 24 क्रोमोसोम एन्यूप्लाइड गैमेट रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग राइज टू डाउन। तो मैंने बात की है, इस पर गौर करें। इंशाल्लाह यहीं से बात कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यहीं से बात कंटिन्यू करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।